आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज लेकर आई हूं कि अब इंडियन सिटीजन्स को यूके में वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। यूके की गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोला है कि अब वो इंडियन सिटीजन्स को यूके का वीजा नहीं देंगे। ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया है उसके बारे में डिटेल में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ में ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि यूके की गवर्नमेंट का अब इमिग्रेशन को लेकर क्या प्लान है। क्या वो इमिग्रेशन को बैन करना चाह रहे हैं या फिर वो इमिग्रेशन को प्रमोट करेंगे। Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and I have been living and working in the UK as a software consultant for the past 3 years now. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं या फिर स्पेसिफिक क्वेरीज हैं या फिर इन जनरल आप यूके में अपने करियर पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो अब आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यूके में आने वाले हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो एम्बर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू बुक योर अकोमोडेशन। और आप चाहे यूके की किसी भी सिटी में हो, एम्बर आपको चीप रेट्स पे बेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है। एम्बर के थ्रू अकोमोडेशन सर्च और बुक करने के लिए आपको एम्बर की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको अपनी सिटी एंटर करनी है और साथ में आप दे सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया का नाम। इसके बाद आपको अकोमोडेशन के काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, उनमें से आप अपने पसंद का अकोमोडेशन चूज करके बुक कर सकते हो। ये काफी हाजल फ्री और इजी टू यूज वेबसाइट है और विद इन फ्यू मिनट्स आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो यूके में। एम्बर की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा जिसको यूज करके आप अपनी बुकिंग कंप्लीट कर सकते हो। सो रॉबर्ट जेनरिक हु इज फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया है कि अब ये इंडियन नेशनल्स को यूके का वीजा नहीं देना चाहते हैं। तो यूके में इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसको कट डाउन करने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसीज बना रही है, बहुत सारे नए रूल्स इंप्लीमेंट कर रही है। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की गवर्नमेंट फेस कर रही है वो है इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स यूके में आ चुके हैं। बहुत सारी कंट्री से यहाँ पे लोग इलीगली एंटर कर जाते हैं। उसको कट डाउन करने की कोशिश हो रही है, बट जो ऑलरेडी इलीगल माइग्रेंट्स यूके में घुस चुके हैं, जो असाइलम्स में हैं अभी, उनको अपनी नेटिव कंट्रीज वापस भिजवाने का भी प्लान किया जा रहा है। तो काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया से भी हैं जो यूके में हैं अभी और उनको रिटर्न करने का प्लान किया जा रहा था इंडिया में। बट इंडिया की गवर्नमेंट ने अब रिफ्यूज कर दिया है इन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस लेना। मतलब वो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स थे, बट इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि अब इन इलीगल माइग्रेंट्स को हम वापस इंडिया में नहीं एंटर करने देंगे। ये काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बना देता है यूके की गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर कोई नेटिवली इंडिया का है तो उसको वापस अपनी होम कंट्री ही भेजा जाएगा। बट इंडिया के ऐसे रिस्पॉन्स को देखते हुए यूके की गवर्नमेंट ने अब प्लान किया है कि अब वो इंडियन सिटीजन्स को यूके का वीजा देने में भी काफी बार सोचेंगे। Robert Jenrick, one of the 4 remaining candidates to replace Rishi Sunak as the leader of Conservative Party, has vowed to strictly restrict visas to countries that refuse to accept the return of illegal migrants, particularly targeting India and Vietnam. He claimed that while 250,000 visas were granted to Indian nationals in 2024-23 for work visits and students, an estimated 1 lakh Indians currently reside illegally in the UK and return remains stuck in the hundreds. So आप देख सकते हो कि इंडियन नेशनल्स को बहुत हाई नंबर में यूके का वीजा दिया जाता है। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास वीजा इशू किए गए थे 2023 में इंडियन सिटीजन्स को। बट बहुत सारे ऐसे इंडियन नेशनल्स हैं जो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यूके में रहते हैं, इलीगली यूके में रहते हैं और उसका भी अप्रोक्सीमेट काउंट यूके की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, विच इज रफली अराउंड 1 lakh. Plans for increased deportations. Jenrick outlined a 5-point plan aimed at achieving a 5-fold increase in the number of deportations of individuals living illegally in the UK, proposing the total removals could surpass 1 lakh per year. Visa and aid conditionality. In his remark, Jenrick emphasized that the UK government must impose severe restrictions on visa and foreign aid to countries that do not comply with repatriation requests. तो इसके रिस्पॉन्स में अब यूके की गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर देंगे अब ऐसे नेशनल्स के लिए यूके का वीजा लेना जिनकी कंट्रीज उनके इलीगल माइग्रेंट्स को वापस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज है वो है अबाउट बैनिंग द बिजनेसेस, अबाउट बैनिंग द स्पॉन्सर जो इंटरनेशनल लोगों को हायर करते हैं। सारे स्पॉन्सर्स को ऑब्वियसली बैन नहीं किया जाएगा, बट दोज स्पॉन्सर्स जो रूल्स को अबाइड करके लोगों को हायर नहीं करते थे उनको अब बैन किया जाने वाला है। तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स ये करते थे कि पैसे लेके वो लोगों को इंटरनेशनली हायर कर लेते थे और यहाँ यूके ले आते थे।
उसके बाद उनके पास कोई काम भी नहीं होता था देने को, बट दे यूज टू प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप टू इंटरनेशनल पीपल। ऐसे भी सिचुएशंस होते थे जिनमें लोग किसी जान पहचान वाले को बाहर से इंटरनेशनली हायर कर लेते थे, यहाँ पर ले आते थे फॉर वर्क पर्पस। तो ऐसे जो सिनेरियोज हैं जिसमें वीजा पॉलिसी को अबाइड करके इंटरनेशनल हायरिंग नहीं की गई है, वो सारे वीजा स्पॉन्सर्स को अब बैन किया जाने वाला है। तो सपोज अगर आपने पैसे लेकर काफी सारे केयर वर्कर्स को हायर कर लिया, मे बी से इंडिया और पाकिस्तान से, और आप यहाँ पर लेकर आए हैं एंड यहाँ पर जो यूके की गवर्नमेंट है उसको पता चल जाता है कि आपने ये काम पैसे लेकर किया है, बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट आपने किया है, ना कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबर फोर्स, तो आप उस सिचुएशन में डेंजर में हो और आपका जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो बैन किया जा सकता है। Businesses that violate the work visa rules will be prohibited from hiring employees from other countries following a new immigration plan that the United Kingdom's Prime Minister Sir Keir Starmer is about to announce। तो ये सिर्फ इनफॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, इसको पूरा पॉलिसी की तरह बनाया जाएगा और इसको एज अ पॉलिसी की तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पॉलिसी जल्दी ही अनाउंस होने वाली है और जल्दी ही इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला है। Firms in the UK in several industries including healthcare, IT and hospitality depend significantly on international workers. Following the new rules, employers violating visa laws will be banned from hiring international workers. In addition, following the new plan set out by the Prime Minister, the Migration Advisory Committee will emphasize sectors where labor market failures have led to increasing overseas recruitment and also provide an annual assessment to ministers. तो already जो Home Secretary हैं उन्होंने advise कर दिया है MAC को रिव्यू करने के लिए ऐसे सेक्टर्स जहां पे सबसे ज्यादा शॉर्टेज है लेबर की। तो बेसिकली हेल्थ केयर हो गया, IT हो गया, यहाँ पर काफी ज्यादा शॉर्टेज है यूके में लेबर की और इसीलिए इंटरनेशनल लोगों को हायर करना पड़ता है और यूके में लाना पड़ता है। तो अब यूके की गवर्नमेंट का नया प्लान ये है कि वो यूके को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं और जिस जिस सेक्टर्स में लेबर की शॉर्टेज है वहां वहां वो यूके में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो यूके के लोग हैं, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे इंटरनेशनल हायरिंग को कम किया जा सके और अल्टीमेटली इमिग्रेशन को कम किया जा सके। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।